इसी उत्तर प्रदेश में आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने डीजीपी और आईजीपी कॉन्फ्रेंस में इस बात को कहा था, स्मार्ट पुलिसिंग का एक विजन देश को दिया था। और उस समय उन्होंने कहा था कि स्मार्ट पुलिसिंग सूत्र भी उन्होंने उस समय बताए थे। और मुझे लगता है हर पुलिस अधिकारी, हर पुलिस कार्मिक को उसको अपने जीवन का मंत्र बनाना चाहिए। उन्होंने कहा था कि स्मार्ट पुलिसिंग का मतलब है स्टिक एंड सेंसिटिव, मॉडर्न एंड मोबाइल, अलर्ट एंड अकाउंटेबल, रिलायबल एंड रिस्पॉन्सिव, टेक्नोसेवी एंड ट्रेंड। यह सूत्र हमें कानून प्रवर्तन के भविष्य के लिए निरंतर और स्पष्ट मार्गदर्शन भी यह हम सब का करता है। यानी भविष्य की चुनौतियों के प्रति हम सबको सदैव तैयार रखता है। इस दृष्टि से हमें इन सभी बातों को अपने जीवन का हिस्सा बनाना पड़ेगा। थाना प्रबंधन से जुड़ा हुआ सत्र, जिसके बारे में मैंने पहले भी कहा, ये वास्तव में हमारी नींव है। हमारा व्यवहार कॉमन मैन के प्रति क्या है, ये केवल हमारी संवेदनशीलता को ही प्रदर्शित नहीं करता, हमारे लिए ह्यूमन इंटेलिजेंस का भी वह एक माध्यम बनता है। मैं आपको बताऊं, मेरे पास जितनी भी सूचनाएं आती हैं, ज्यादातर मैं ह्यूमन इंटेलिजेंस के माध्यम से मुझे जमीनी हकीकतों की जानकारी मिल पाती है, क्योंकि मैं इसीलिए जनता दर्शन कार्यक्रम में नियमित रूप से जाता हूं। एप्लीकेशन उसकी वो शिकायत नहीं करता, और मुझे इस चीज पे अचानक मुझे अच्छा नहीं लगता जब कोई किसी एक दूसरे की शिकायत करता है, लेकिन मैं उसकी एप्लीकेशन को देख करके, उसकी प्रार्थना पत्र को देख करके, उसकी पीड़ा को देख करके समझ सकता हूं कि जमीनी धरातल पर क्या हो रहा है, और जमीनी हकीकत के बारे में मुझे जानकारी। और इसलिए इंटेलिजेंस यह आज हम सबका एक सबसे बड़ा हथियार है, और इसका हम बेहतर तरीके से उपयोग कर सकते हैं। इसके लिए हमें संवाद बनाना पड़ेगा। कोई भी थानाध्यक्ष हो, हल्के का दरोगा हो, सर्किल का हमारा इंचार्ज जो डिप्टी एसपी हो, या जिले का पुलिस अधीक्षक हो, या रेंज और जोन के अधिकारी हो, इन सबके असर पर अलग अलग तबके के लोगों के साथ एक बेहतर संवाद की स्थिति पैदा करना। अक्सर होता क्या है, पर्व और त्योहार के दौरान हम पीस कमेटी की बैठक बुलाते हैं, शेष अन्य अवसरों पर हम इन सभी बातों को विस्मृत सा कर देते हैं, भूल से जाते हैं। मैं बार बार कहता हूं कि आप जब जिले में जा रहे हैं तो एक बार जनप्रतिनिधियों से बातचीत कर लें। महीने में एक बार आप उनके साथ आएंगे। मैं मानता हूं जनप्रतिनिधि इस लोकतांत्रिक व्यवस्था की एक महत्वपूर्ण कड़ी है, हम उसको नजरअंदाज नहीं कर सकते। लेकिन अगर हम वास्तविक स्थिति के बारे में उसे अवगत कराएंगे, कोई भी जनप्रतिनिधि गलत कार्य के लिए नहीं बोलता, लेकिन हमें अवगत कराना पड़ेगा, बताना पड़ेगा। हम संवाद नहीं करेंगे, हम उनके साथ चर्चा नहीं करेंगे, सही तथ्यों से अवगत नहीं कराएंगे, तो स्वाभाविक रूप से उसके सामने पीड़ित आ रहा है, वह पीड़ित ही अपनी बात को जब बोलता है तो लोग ये मानते हैं कि यही सच है। और इसीलिए हमें जनप्रतिनिधियों के बीच संवाद बनाना पड़ेगा, उनके फोन कॉल को रिसीव करना पड़ेगा, हमें समाज से जुड़े हुए इंटेलेक्चुअल के साथ भी संवाद बनाना पड़ेगा, अलग अलग पृष्ठभूमि से जुड़े हुए लोगों के साथ भी, अलग अलग धर्माचार्यों के साथ, उद्यमियों के साथ, व्यापारियों के साथ एक बेहतर समन्वय हो। रूटीन का कार्य मत बनाइए, कुछ आप उनके बीच जाइए, कभी वे आपके पास आए, बैठ करके चर्चा हो, एक औपचारिक चर्चा, अनौपचारिक रूप से संवाद, डायलॉग, बहुत सारी चीजें आपको जमीनी धरातल की प्राप्त होंगी। केवल मुख्यालय पे बैठ करके हम पुलिसिंग नहीं कर सकते, और इस दृष्टि से हमें इस संवाद को और प्रभावी करना पड़ेगा। थाना, सर्किल और पुलिस लाइन, इन तीनों में भी बेहतर समन्वय हो। देखिए, मैं अक्सर कहता हूं कि
घटना घटित होती है कहीं पे, हम इंचार्ज को जवाबदेह बनाते हैं। सर्किल की भूमिका क्या है? सर्किल समन्वय बनाने में कितना योगदान दे पा रहा है? हमने कभी उस पर ध्यान नहीं दिया। अगर हम इन तीनों में बेहतर समन्वय बना लें, मेरा मानना है कि यह सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने में बहुत बड़ा योगदान दे सकता है। और इस होना चाहिए पुलिस बल का दोस्ताना व्यवहार और उसकी संवेदना एक कॉमन मैन की समस्या का समाधान तो करता ही है। कॉमन मैन के मन में आपके प्रति एक बेहतर धारणा भी बनता है और उसको बनाए रखने के लिए, देखिए मैं बार बार इस बात को कहता हूं, मेरे पास लोग आते हैं, अलग अलग तबके के लोगों से मैं मिलता हूं, बातचीत करता हूं, तो मैं बहुत सारी चीजों को इस बार रूप में देखता हूं। किसी अच्छे पुलिस अधिकारी का ट्रांसफर होता है या प्रमोशन होता है, उसके जाता है या टेन्योर, हमने प्रयास किया है कि पॉलिटिकल इंटरफेरेंस न्यूनतम रहे। लोकतांत्रिक व्यवस्था में एक चुनौतीपूर्ण कार्य है और न्यूनतम है। पिछले 9 वर्षों के अंदर देखा न्यूनतम इंटरफेरेंस, और न्यूनतम इंटरफेरेंस के साथ साथ आपको कार्य करने की जितनी स्वतंत्रता दी गई है कि आप परफॉर्म कर सकें, इसलिए कि जिससे बिना किसी हस्तक्षेप के, लेकिन हमारा भी कुछ दायित्व बनता है। और इस दायित्व के दौरान मैं देखता हूं जन्म हो रहा था